हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, ये जो हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का जो आज पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं फटाफट से इन सभी प्रश्नों के आंसर, और आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उन सभी का भी आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और उन सबके इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र एवं क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो पहला प्रश्न है कि जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर होगा जर्मेनिया जो है वो जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन द, एक नए युग का सूत्रपात इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है झूम खेती क्या है। तो झूमिंग कृषि जो है वो जो स्थानांतरित कृषि होती है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, जिसका कि राजस्थान को भी पानी मिलता है। अगला प्रश्न है रबी फसलों का युग्म है। तो रबी जो फसलें हैं जो कि सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं, तो इसमें जो युग्म है वो है गेहूं और जौ, और बाकी जो है गेहूं तो रबी है लेकिन चावल है, इसमें जो है कपास आ गया, बाजरा है, तो ये खरीफ की फसलें हो गई। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 गेहूं और जौ। नेक्स्ट प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो देखिए जो शिक्षा, वैदेशिक संबंध, व्यापार, ये सारे जो शक्ति वितरण की सूची है ना, संपत्ति सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, उसमें किसी न किसी सूची में ये सब दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये किसी भी सूची में नहीं डाला गया है। अगला प्रश्न है बामसेफ संगठन क्या है। तो बामसेफ जो है ना, ये जो SC ST OBC और बाकी जो ये जो वर्ग होते हैं, इनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके कर्मचारियों का एक संगठन है जो कि समानता पर बल देता है। तो ये सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। अगला प्रश्न है 11वां, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। तो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित जो व्यवसाय है वो है यहाँ पर उद्योग। ठीक है, उद्योग जो है जैसे कृषि है, कृषि और पशुपालन ये प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। उद्योग जो है व्यापार वाणिज्य उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। संचार सेवाएं और जो सेवाएं हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से चीन जो है ये सस्ता विनिर्माण केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और कम मजदूरी पर जो है वो काम करने के लिए लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट की जो नए कैंडिडेट है 10th क्लास के, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलता है और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके उसके पेपर्स मिलते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ देखिए, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को निगम कहा जाता है। तो उन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय क्योंकि कई सारे राष्ट्रों में एक साथ ये काम करती हैं, तो उन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हैं वो कहलाते हैं, वो जैव कहलाते हैं ना, जैव मंडल कहलाता है वो, जैव मंडल, जीव मंडल जिसमें जीवन व्याप्त होता है तो वो जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति। तो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है।
धर्मनिरपेक्ष जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की कुल नागरिकों की आय होती है। तो किसी भी देश की जो आय है वो उस देश के नागरिकों की आय होती है। अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्रक को भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है मैं रिक्त स्थान में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो जो तकनीकी में है ना, टेक्नोलॉजी में यानी तकनीकी में जो तीव्र उन्नति हुई है उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी जो वीडियोस हम जारी करते हैं उन सबकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ और साथ ही साथ जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं वो सब वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर देखेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला है मारियान की प्रतिमाएँ सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई। तो मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर जो है लोगों को प्रेरित करने के लिए या फिर राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए, उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव जगाने के लिए सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। नेक्स्ट है किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। तो इस बीमारी का नाम था रेंडर पेस्ट है ना, रिंडर पेस्ट या रेंडर पेस्ट जो है वो बीमारी थी। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो यूएसए अमेरिका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। तो वनों से कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जैसे गोंद प्राप्त होता है, हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, हमें ईंधन के रूप में जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, तो कई सारी चीज़ें प्राप्त होती है। कोई भी 2 चीज़ें आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है टांका क्या है। तो टांका जो है ये पानी को स्टोर करने का, पानी को संग्रहित करने का एक जो है एक प्रकार का ढांचा होता है, कच्चा भी होता है पक्का भी होता है, ये बनाया जाता है पानी को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो कई सारी रेशेदार फसलें हैं, जैसे जूट है, कपास है, इस तरीके की आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं, क्योंकि कुल 22 भाषाएं, तो यहाँ पर हिंदी के अलावा पूछा है तो आपको लिखना है 21 भाषाओं को। अगला यहाँ पर ये जो बाकी प्रश्न है आप देख लीजिएगा, कई सारे प्रश्न है ना। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके वर्तमान में जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हम करें, है ना। मतलब आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ पर नियोजित हैं। तो भारत में ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं। आज भी भारत में ज़्यादातर लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं। रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है। तो ये दवाइयों का उत्पादन करती है। रेनबैक्सी कंपनी जो है वो मेडिसिन का उत्पादन करती है। ठीक है। रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद ये होता है कि जो प्राचीन परंपराएं होती है उन परंपराओं को मानने वाले लोग जो है वो रूढ़िवादी होते हैं। ये किसी भी जो परिवर्तन होता है उसको स्वीकार नहीं करते, यानी धीमी गति से उस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वहाँ पर अकाल से उनकी फसल चौपट हो गई थी। तो फसल चौपट हो जाने के कारण वो लोग जो है लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। आयात शुल्क क्या होता है। जब कोई वस्तु बाहर से आयात की जाती है ना, विदेशों से कोई चीज़ भारत में आती है जैसे मान लीजिए, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, सरकार जो टैक्स लगाती है उसको आयात शुल्क कहते हैं। समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी स्थान, किसी जो कोई एरिया जो होता है वहाँ पर जो समस्त प्रकार के जो लोग वहाँ पर रहते हैं, समस्त समुदाय के जो लोग रहते हैं, उन समस्त समुदाय के लोग द्वारा उसका संरक्षण किया जाना जो है वो समुदाय द्वारा संरक्षण कहलाता है। ठीक है। और इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन से थोड़े से बड़े हैं, इसमें एक्सप्लेन करना, बोल करके एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियोज़, और आपके आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में स्थित बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।